सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी युद्ध जैसी स्थिति है, पूरे 4-5 दिनों तक एक दूसरे पे घमासान हमला किया है दोनों ने। इजराइल ने कमर तोड़ दी है पूरे ईरान की। ईरान के अंदर में पहले दिन से ही जिस तरीके का कहर बरपा है पूरे ईरान के ऊपर में, आप यकीन मानिए ईरान के पास में आज की डेट में इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन ही बचे हैं और कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा ईरान। क्योंकि ईरान की एयरफोर्स, अगर ईरान गलती से भी सोचेगा कि हम एयरफोर्स की फाइटर प्लेन ले जाके इजराइल को तबाह करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वहां तक हो सकता है कि पहुंचे ही ना ईरान के प्लेन्स, क्योंकि इजराइल पहले ही उसको गिरा देगा जमीन पे। और जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के अंदर की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जो है उसको तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। आपको बता दूं कि कल नेवल हेडक्वार्टर जो था, नेवल ईरान की नेवल हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। फिर वहां पे सबसे बड़ा जो फोर्डो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों, उसको भी तहस नहस कर दिया। 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है वहां पे जब इस न्यूक्लियर साइट को तबाह किया है इजराइल ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे तेहरान को खाली करने के लिए लोगों को कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके तेहरान छोड़ के भागो। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी यह आदेश दिया है कि तेहरान छोड़ के भागो। हुआ यह है दोस्तों कि कल रात भर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए हैं इजराइल के ऊपर में, और कहा जा रहा है कि अब तक पिछले 2-3 दिनों के अंदर में 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए गए हैं इजराइल के शहरों पे, जिसमें हाइफा, तेल अवीव मेजरली टारगेट किए गए हैं। इसमें 90% इजराइल के जितने एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन बाकी जितने भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए वो सिविलियन एरिया पे जाके गिरे हैं इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, जिसमें 24 यहूदी मारे गए हैं, 24 इजरायली मारे गए हैं और 600 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं दोस्तों। और इसके बदले में जब इजराइल ने कहा कि मर्द की तरह लड़ो ना, हिम्मत है तो, लेकिन तुमने जैसे ही हमारे सिविलियंस को अटैक किया, टारगेट किया है, तो अब हम तुम्हारे वहां पे भी सिविलियंस को टारगेट करेंगे, क्योंकि उनको मौका मिल गया भाई। फिर इजराइल की तरफ से कल जो अटैक हुआ ईरान के अंदर में, एक नया कमांडर बेचारा 4 दिन पहले वो कमांडर बना था, क्योंकि पुराने वाले को इजराइल ने निपटा दिया था। 4 दिन के अंदर में उसको फिर मार दिया इजराइल ने। बेचारे को पहले महीने की सैलरी भी नहीं मिली है बतौर कमांडर, सोचिए। तो इस हद तक इजराइल ने कल स्ट्राइक मारी है रात भर। फिर वहां पे ईरान के अंदर में कहा जा रहा है अब तक 350 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं, जिसमें इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनके IRGC के कमांडर, इनके इंटेलिजेंस के कमांडर, इनकी आर्मी के कमांडर, जनरल सारे मारे गए हैं इन 350 के अंदर में। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच का एक डेटा आया है, वो बता रहा है कि भाई 460 से ज्यादा ईरान के अंदर में लोग मारे गए हैं और 1277 हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ये हाल है आज की डेट में। इजराइल ने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल खोल दिए हैं पूरे इजराइल के अंदर में, ताकि जितने भी पेशेंट्स है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्रोन से हमला होता है तो इन पेशेंट्स को कुछ ना हो, हॉस्पिटल वैसे ही ऑपरेशनल रहेंगे। इजराइल के अंदर में देखा गया है दोस्तों, लोग शेल्टर के अंदर में छुप गए हैं। अभी ये वीडियो रिलीज होगी उससे ठीक 1 घंटे पहले की अपडेट देता हूं। जो अभी की है वो ये है कि इजराइल के अंदर में अभी भी कई लोग कई शहर के अंदर में शेल्टर के अंदर में है, क्योंकि वहां पे अलार्म बज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि तेहरान सिटी खाली करो, तो लोग वहां से भाग रहे हैं। ईरान के अंदर से लोग निकल के भाग रहे हैं तेहरान सिटी से। अब भारतीय कहा जा रहा है कि वहां पे 10,000 जितने भारतीय हैं। हालांकि इंडियन जो एम्बेसी है वहां की, वो पूरे टच में भारतीयों के साथ में, और उन्होंने कह दिया कि तुम लोग सबसे पहले निकलो। ईरान ने भी मान लिया है कि थोड़ी देर के लिए वो आर्मेनिया का बॉर्डर खोल देंगे, ताकि भारतीय ईरान से आर्मेनिया तक पहुंच जाए सेफली। और इसमें भारत की डिप्लोमेसी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, 24 घंटे एक्टिव है अभी इस वक्त में। इस पे एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और ये पूरा सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन
जब ईरान के अंदर से लोग भाग रहे हैं दोस्तों, तो उनके बॉर्डर स्टेट्स में पाकिस्तान भी आता है और अफगानिस्तान भी आता है। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर में ईरानियंस रेफ्यूज ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई जब तक स्थिति स्थिर नहीं हो जाती ईरान के अंदर में, तब तक हमको आप रहने दीजिए यहाँ पे, हमारे बच्चे बूढ़े औरतों को लेके। अफगानिस्तान के अंदर में है 1 लाख से ज्यादा ईरानी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर को क्लोज कर दिया। 1 नंबर का दोगला है ये भिखारी। आपको बता दूं, बोल बच्चन पिलवा लो इनसे, बातें करवा लो इनसे। इन्होंने कहा था कि हम ईरान के साथ में खड़े हैं, ईरान तुम डरो मत, हमला करो इसराइल के ऊपर में, बोलकर चने के जाल पे चढ़ा दिया ईरान को। अब ईरान जब पेल रहा है दोस्तों, तब उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, बोलता हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ईरान के एक मंत्री ने कहा है कि हमें पाकिस्तान की तरफ से आश्वासन मिला था कि अगर इजराइल अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक ईरान के ऊपर में, तब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर से अटैक जवाब देगा इजराइल को। ब्रदरहुड, उम्मे की बड़ी बड़ी दलीलें दी गई थी। लंदन आज किया था इन लोगों ने, हम भाई भाई हैं, एक ही तेरा मेरा रिश्ता किया वाली डायलॉग मारे थे। फिर बाद में मीडिया के सामने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर में उनके ही नेता लोग बोल रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने मुल्क के तरक्की में लगे हुए काम करना चाहिए, हमें इस मसले के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि इनको पता है अगला नंबर आने वाला है 3 कंट्री का, ईरान गिरते ही, क्योंकि गिरने में बस अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है। बंकर बस्टर बम अमेरिका से मंगवा लिए हैं। G7 मीटिंग छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप चला गया अमेरिका। G7 जो मीटिंग कनाडा के अंदर में हो रही है दोस्तों, वो छोड़ के डोनाल्ड ट्रंप भाग गया, बोलता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम अभी मेरे है, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर सकता। और जो बंकर बस्टर बम मंगाए हैं इजराइल ने अमेरिका से, वो सिर्फ अमेरिका ही बनाता है। 260 फुट जमीन के अंदर में जाके ये बंकर बस्टर बम फट सकते हैं। इजराइल के पास में इंटेलिजेंस है कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, वो जमीन से 260 फीट की गहराई में है। इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड बम अमेरिका से मंगाया है इजराइल ने। हालांकि बंकर बस्टर बम इंडिया के पास में भी है, इजराइल के पास में भी है, रशिया के पास में भी है, चाइना के पास में भी है, लेकिन इतनी गहराई तक मार करने वाला सिर्फ अमेरिका के पास में है और किसी के पास नहीं है। मैक्सिमम जो दूसरों के पास में है वो 100 फीट अंदर तक जाती है, 125 फीट तक जाती है। ये 300 फीट तक कहा जाता है कि आराम से अंदर जाके तहस नहस होती है। और ये B-2 जो बॉम्बर स्टेल्थ है दोस्तों अमेरिका का, उससे लॉन्च करती है अमेरिका। तो अब इजराइल ने मांग लिया वो, और ऑलरेडी पहुंच चुका होगा क्योंकि 2-3 दिन पहले मांगा था। तो इजराइल के पास में अगर खमेनी की लोकेशन का पता है उनको, तो आप यकीन मानिए वो बंकर से तो निकलेगा नहीं, अगर कोई बंकर में छुपा है खमेनी तो, क्योंकि वो निकलते के साथ ही सैटेलाइट से पकड़ा जाएगा, इसलिए वो निकलेगा नहीं। अगर निकलेगा नहीं तो उसको वहीं पे निपटाने के लिए भी इजराइल ने इलाज ढूंढ लिया है। इजराइल के 2 ही एजेंडा है, एक है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना, दूसरा खमीनी को उड़ाना, रिजिम चेंज करना। न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है दोस्तों, बाकी ये बचा खमीनी। तो खमीनी का मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर ये युद्ध थोड़ा और लंबा चलता है तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है इजराइल देरी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व की तरफ से दोस्तों अब प्रेशर आस्ते आस्ते माउंट हो रहा है। क्योंकि ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि ठीक है हम न्यूक्लियर पे चर्चा करने को तैयार हैं। जब उसके ईरान के प्रेसिडेंट ने ये बात कही, इसका मतलब ईरान एक तरीके से सरेंडर ही कर रहा है। तो अब इजराइल मूड में नहीं है कि सरेंडर फरेंडर गया, अब पत्ता चेंज हम तेरा करेंगे। इसीलिए अभी खमीनी की और फट रही होगी, और पाकिस्तान की भी फट रही है। पाकिस्तान को पता है अच्छे से कि भाई अगर हम ईरान के मदद के लिए पहुंचे तो सबसे बड़ा कलेश हम इजराइल के साथ में मोल ले लेंगे। इससे बढ़िया है, इजराइल के टारगेट में भी 3 ही देश है, ये पाकिस्तान को पता अच्छे से। एक तुर्की है, कतर है, पाकिस्तान है। ईरान एक बार गिर जाएगा, उसके बाद में नेतन्याहू बैठेगा अक्कड़ बक्कड़ बंबई बो ऐसे करके, जिसपे नाम आया वहीं पे, जिसपे सुई अटकी उसको ठोकेगा। ये अच्छे से पता है इन तीनों को।
कतर ने इसीलिए अभी $1 ट्रिलियन की डील साइन की अमेरिका के साथ में, ताकि अमेरिका ना गुस्सा हो। और कतर के अंदर में सारे आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, चाहे वो हमास का हो, हिजबुल्लाह का हो, ISIS का हो, पाकिस्तानी अलकायदा का हो, तालिबान का हेड ऑफिस है वहां पे। इसीलिए अब टेंशन में वो है। तुर्की तो अभी कुछ बोल ही नहीं पा रहा, बेचारा सब्जेक्ट कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा है। अब ऑलरेडी मोदी जी वहां पे साइप्रस में जाके कल तस्वीरें देख के एर्दोगान की नींद उड़ गई होगी। अब बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जैसा दोगला भिखारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये साला कैसा मुल्क है, किसी को अभी तक समझ में नहीं आया। एक नंबर की बड़ी बड़ी लाहौरी बातें करते हैं ये लोग, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इजराइल का नाम सुन के इनकी मूत निकल जाती है। आज की डेट में भी ये सच्चाई है। इनकी हिम्मत नहीं है इजराइल से डायरेक्टली पंगा ले। इनका न्यूक्लियर ब्लफ जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक्सपोज किया पूरे वर्ल्ड के सामने, पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। अभी आपको पता है, एक चीज याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट येट ओवर। तो हो सकता है पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश में फंस चुका है और ये सब ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका रोल दिखेगा आपको। दोस्तों 120 मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह कर दिया ईरान के अंदर में इजराइल ने। तो अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा हमला करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दुआ है उनके साथ में, और दूसरी जो चीज है वो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन ही है। इसके अलावा ईरान के पास में कुछ नहीं है। तो अब इजराइल ने कह दिया तेहरान खाली कर दो, इसका मतलब तेहरान के ऊपर में अब दोस्तों गाज गिरने वाली है बहुत बड़ी। पूरे तेहरान शहर के अंदर में गाजा फील्ड भी बन सकता है। तेहरान कैपिटल है जो कि ईरान का। सारे साइंटिस्टों को मार दिया वहां पे, जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट के अंदर में थे। नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इनकी यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, इंटरनली पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ये जो न्यूक्लियर एजेंसीज होती है बड़ी बड़ी, उन्होंने खुद दावा किया है। हालांकि रेडिएशन अभी बाहर नहीं आया दोस्तों, वो इंटरनली अभी ब्लीड कर रहा है, लेकिन बाहर आने में इसको कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता पा रहा। तो इतना मार मार के सुअर बना दिया ईरान को। ईरान अभी भी बैलिस्टिक और ड्रोन से हमले कर रहा है, जितने इनके पास बचे हुए हैं। आपको पता है पिछली बार जो गाजा के साथ में युद्ध हुआ था इजराइल का, उस वक्त में एक वीडियो रिलीज की थी ईरान ने कि ईरान के अंदर में 2 कमांडर जीप लेके एक टनल के अंदर से जा रहे थे। पूरा बैलिस्टिक मिसाइल से भरा हुआ टनल था। वो 2 कमांडर भी लिपट के 72 हुर के पास चले गए, और वो जो बंकर था जिसमें पूरे बैलिस्टिक मिसाइल्स की सीरीज रखी हुई थी इनकी, वो भी तबाह हो गए हैं कुछ हद तक। और बाकी अब बंकर बस्टर बम इजराइल को मिलते ही, अब देखिए आज रात को क्या होता है, कल रात को क्या होता है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी दोस्तों मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। कौन भारी पड़ता दिख रहा है आपको, इजराइल या ईरान? क्या इजराइल ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर मोस्टली हम डिस्कस करते रहते हैं। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।